हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डॉक्टर स्वाति इस चैनल में। जय श्री कृष्ण। देखिए, आज का मेरा टॉपिक है ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर कलर में आने वाले डायंथस के बारे में। बेस्ट विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। वैसे तो ये पूरे साल चलते हैं। जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप होती है वहाँ पे ये मर जाते हैं, नहीं टिकते। और धूप में अब मैं बताऊंगी आपको कि समर में भी इसकी किस तरह से केयर करनी है पूरी साल इसको चलाने के लिए। तो मैंने विंटर फ्लावर की शॉपिंग के 2 वीडियो बनाए हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि ये मुझे इसकी प्राइस डिटेल और कौन कौन से मैंने विंटर फ्लावर ख़रीदे हुए हैं उसकी लिंक मैं आपको भेज दूँगी। तो चलिए हम डायंथस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल से कलर में आते हैं। देखिए, ज़्यादातर ये पिंक कलर में ज़्यादा आते हैं, लाइट और डार्क शेड में होते हैं। देखिए, ये पिंक और रेड कलर में है और इस तरह से वाइट बॉर्डर में बहुत ही सुंदर लगते हैं। देखिए, मर्जेंटा कलर में है और वाइट बॉर्डर में है। ये बहुत ही लाइट पिंक कलर में है। देखिए, बहुत ही सुंदर है, लाइट पिंक कलर में है और ये डार्क के शेड में है, डार्क पिंक है। देखिए, तो ये 4 कलर अभी मेरे पास अवेलेबल है। तो इसके सभी की मैं बताऊंगी इसके बारे में। तो मेरा पहला पॉइंट है कि इसकी मिट्टी किस तरह से बनाएं। तो देखिए, ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, हेवी फीडर प्लांट है। इसमें फूल बनाने के लिए इसकी मिट्टी में हमें खाद ज़्यादा रखना है। तो इसमें एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा बजरी यानी रेत। आप रेत की जगह आप कोकोपीट भी ले सकते हैं, पर उसमें ख्याल रखना है कोकोपीट में वो वाटरिंग नहीं करना है, क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, इसलिए पानी कम देना है। तो आप रेत और उसके जगह कोकोपीट ले सकते हैं। और एक हिस्सा आपको खाद ढाई हिस्सा, एक और हाफ हिस्सा, आधे हिस्से से भी ज़्यादा इसमें खाद लेना है। तो इस तरीके से आपको इसकी मिट्टी बनानी है। तो पानी इसका जो इजीली निकल जाए, वेल ड्रेन सॉइल इसकी बनानी है और गमले में छेद होना चाहिए, तो पानी उसमें से इजीली ड्रेन आउट हो जाती है। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, हम खाद की बात करेंगे। तो खाद में हम इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे सकते हैं। जब हम मिट्टी बनाए तभी उसको में आधे से ज़्यादा पार्ट खाद का रखना है और बाद में भी हर हफ्ते में एक बार हमें एक मुट्ठी हमें इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड करना है। उसकी जगह आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो आप डीएपी के दाने, देखिए इस तरह डीएपी के दाने आप इसमें 1 लीटर पानी में घोलकर और इसकी मिट्टी में दे सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। तो सेकंड हमारी खाद की बात हो गई। तो खाद के बाद हमें इसमें इसका पॉट है, थर्ड पॉइंट हमारा पॉट सिलेक्शन का है। तो इसका जो गमला है हमें किस तरह से, किस साइज़ का लेना है। तो गमला हमें इसमें छोटे से भी छोटी साइज़ का जो गमला होता है उसमें भी ये इजीली ग्रो हो जाता है। देखिए, मेटल का गमला है मेरे पास और ये मिट्टी का है। तो कोई भी जो 5 या 6 इंच का गमला होता है इसके लिए सफिशियंट होता है। तो आप इसमें इस तरह से गमला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रोपोगेशन। तो इसका प्रोपोगेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हम इसको बीज से भी इजीली ग्रो कर सकते हैं, मगर बीज को ग्रो करने में क्या होता है कि उसको बीज को ग्रो करके और इस तरह के बड़ा होने में 2 या 3 महीने लग जाते हैं। तो उतने टाइम में हमारा जो विंटर का सीज़न होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इससे बढ़िया क्या है कि इसके जो सैपलिंग्स होते हैं छोटे छोटे, जो
इस तरह के पौधे होते हैं वो हमें डायरेक्ट नर्सरी में से परचेस करने चाहिए। अथवा इसकी कटिंग भी इजीली लग जाती है, तो कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी में ये 20 या 30 रुपए में इजीली मिल जाते हैं। अभी मैंने 5-6 दिन पहले ही इसको रिपोर्ट किया है, तो इसलिए मेरे पौधे अभी बहुत ही छोटे हैं। तो इसको आपको इस तरह से आप प्रोपोगेट कर सकते हो। इसकी जो छोटी से भी छोटी कटिंग होती है, देखिए इस तरह की छोटी भी इस तरह की कटिंग होती है। यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी और नीचे की जो पत्तियाँ है वो निकाल के, ये नोडल एरिया है इसको ज़मीन में जाए उस तरह से हमें ग्रो करना है। तो इस तरीके से हम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। हमारा 5th पॉइंट है कि हमारे प्लांट को हम घना किस तरह से बनाएं, कटिंग इसकी किस तरह से करें। तो ये इसका मेन ज़रूरी बात है कि इसको देखिए इतना छोटा है, तो इसमें से हम इसको घना किस तरह से बनाएं। तो देखिए यहाँ पे जो ये पौधा जो मेरा फूल है, फ्लावर है, वो सूख गया है। तो इसको यहाँ से हमें कट कर देना है। तो इसको यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो साइड में से नई ब्रांच हमें मिलेगी। तो इस तरीके से इसका कटिंग टाइम टू टाइम करते रहना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जो हमारे फ्लावर है वो मुरझा गए हैं, देखिए यहाँ पे भी है ये फ्लावर मुरझा गए, तो उसको इजीली इसको पिंचिंग की हेल्प से भी सभी को निकाल देना है। तो इस तरह से हमें देखिए इसको भी यहाँ से मैं पूरी तरह से कट कर डालूँगी सभी को। सभी जो नए नए जो फूल खिलते हैं और हमारा जो पौधा छोटा है, तो यहाँ से पूरी तरह से इसको कट कर देना है। तो साइड में से नई नई ब्रांच निकलेंगी और हमारा पौधा है वो घना होता जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसका कटिंग करना है और इस तरीके से हम इसको बूसी और घना बना सकते हैं। नेक्स्ट यानी 7th पॉइंट ये है कि इसकी मिट्टी को हमें थोड़ी सी अल्कलाइन रखनी है। डायंथस को अल्कलाइन मिट्टी पसंद है, थोड़ी सी अल्कलाइन, बहुत ज़्यादा नहीं। सभी मोस्ट ऑफ प्लांट होते हैं उसको हमें एसिडिक सोइल ज़्यादा पसंद होती है, पर इसको बॉर्डर लाइन अल्कलाइन सोइल पसंद है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो चूना होता है उसका पैकेट को हमें 1 लीटर पानी में घोल के इसकी मिट्टी में दे देना है। तो हमारी जो मिट्टी है थोड़ी सी अल्कलाइन बन जाएगी। हम इसमें खाद डालते हैं, वो भी एसिडिक होता है, इसलिए इसको हम उस तरह से अल्कलाइन सोइल बना सकते हैं। अगर जो हमारे पास जो ये चूना नहीं है, तो चौक जो बोर्ड पे जो टीचर यूज़ करते हैं, चॉक स्टिक होता है वाइट कलर का, उसको हमें पानी में घोल के इसकी मिट्टी में दे देना है। तो इजीली हम इसकी मिट्टी को अल्कलाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 8th पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सनलाइट के बारे में बात करेंगे कि इसको किस तरह की सनलाइट में रखना चाहिए। इसको मैक्सिमम पूरे दिन की धूप ज़्यादा पसंद है, मगर 4 या 5 घंटे की धूप उसको मिलेगी तो भी ये इजीली इस तरह से ग्रो करता रहेगा। इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आपको इसको सनलाइट में रखना पड़ेगा। तो सनलाइट भी इसके लिए ज़रूरी है। और लास्ट बट बहुत ही ज़रूरी बात, इसकी लास्ट पॉइंट ये है कि इसको समर में बहुत ही कड़ी धूप में किस तरह से हम सरवाइव कर सकते हैं। तो उस टाइम आपको इसको शेड में रखना है। बहुत ही धूप, जो हमारे यहाँ गुजरात में 45 डिग्री तक धूप चली जाती है समर में, तो उस टाइम आपको इसको शेड में रखना है और बहुत ही कड़ी धूप से बचा के रखना है। तो ये इजीली सरवाइव हो जाएगा। वैसे तो ये हार्डी प्लांट है, इजीली मरता नहीं है, बहुत ही कड़ी धूप में ये बर्न हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय। मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दूसरे में विंटर फ्लावरिंग प्लांट दिखाते हुए मेरा वीडियो यहीं ही समाप्त करती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सभी मेरे विंटर फ्लावर को धूप में रखा हुआ है और देखिए कितने अच्छे से सभी चल रहे हैं। डायंथस को भी मैं यहाँ पे ही शिफ्ट कर दूँगी।